हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड के 10 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वैसे भी बहुत छोटी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, अभी तक आपने इसका उत्तर सोच भी लिया होगा। उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शक्ति प्रसाद सकलानी। शक्ति प्रसाद सकलानी की ये पुस्तक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, शक्ति प्रसाद सकलानी। और इनकी जो अन्य पुस्तक है वो भी एग्जाम में आ सकती है, उत्तराखंड की विभूतियाँ, तो वो भी आपको बिल्कुल याद रखनी है। एक तो कौन सी जो यहाँ पर है, उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, अगली जो है उत्तराखंड की विभूतियाँ, शक्ति प्रसाद सकलानी। अब आपको निश्चित रूप से याद हो गया होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा बार बोला। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों अल्मोड़ा में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। और इसकी स्थापना हुई थी 1987-88 के समय इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्य में आधारिक संरचनाओं के विकास हेतु पीपीपी, ये आप याद रखिए, पीपीपी 3 बार पीपीपी मॉडल जो है, पीपीपी मॉडल ये कब से अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था दोस्तों कब से? 2012 से। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा आधारित 2.40 मेगावाट की लगभग रहने वाली है ये प्रथम जल विद्युत परियोजना, प्रथम विद्युत परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? तो पवन ऊर्जा पर आधारित होने वाली है, जल पर नहीं, पवन ऊर्जा पर आधारित प्रथम विद्युत परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? तो यह है दोस्तों टिहरी जिले में। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है प्रश्न है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पवन ऊर्जा आधारित प्रथम विद्युत परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? तो ये टिहरी में है। क्या पता अगर मेगावाट आ जाए तो 2.40 मेगावाट, ये सब आप बिल्कुल याद रखिएगा, कहाँ? टिहरी में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यहाँ पर आपको बताना कार्यशील जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये परीक्षा वाणी में दोस्तों आपको मिल जाएगा 38.39%। तो इसे याद रखिए, 3-9 करने में थोड़ा अजीब जैसा होता है याद करने में। तो 38.39% इसे याद रखिए, 38.39%। और बाकी जो बचा, अब 100 में से बाकी घटा लेंगे तो वो कौन सी आ जाएगी? तो अकार्यशील। बाकी घटाएंगे तो आप घटा लीजिएगा, जैसे 100 में से यहाँ 39 घटे तो यहाँ पर 31 बच गया, और फिर यहाँ पर भी 39 बच गया, तो यहाँ पर भी 61, तो 61 इस तरह से आ जाएगा अकार्यशील। बाकी एक आप याद रखिए, बाकी वो अपने आप निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 38.39%। अगला क्वेश्चन है, अंगाली मठ जो कि माँ अंगाली देवी को समर्पित है किस जनपद में स्थित है? आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अंगाली मठ कहाँ स्थित है, बाकी ये सब क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो अंगाली मठ कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भी है टिहरी में। आज टिहरी से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो अंगाली मठ जो है दोस्तों ये कहाँ है? टिहरी में। तो ऑप्शन तो कोई नहीं, पर उत्तर हो जाएगा इसका टिहरी में। हर रोज़ दोस्तों आप भी कहते होंगे हमेशा गलती हो जाती है इस तरह के ऑप्शन नंबर, क्योंकि शाम को बताया कि आप सभी को हर रोज़ जो सीरीज आती है तो उसमें रहता है इस तरह का। तो अगला क्वेश्चन है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और आपने जो सोचा है बिल्कुल सही है। आप 1991 में इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। और भारत का प्रथम वन महाविद्यालय दोस्तों 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, और आज़ादी के बाद जो रखा गया, जो यहाँ पर नाम है जैसे इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और डीम्ड विश्वविद्यालय कब मिला? तो 1991 में। अगला क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? बाकी जल विद्युत तो वैसे ही होगा, बाकी बांध तो आप समझ ही जाएंगे। बाकी कोटेश्वर बांध इतना याद रखिए, कोटेश्वर बांध। और कहाँ स्थित है दोस्तों कोटेश्वर बांध? तो ये हो जाएगा भागीरथी पर। किस नदी पर पूछा है? तो ये हो जाएगा भागीरथी नदी पर। कितने मेगावाट की होगी दोस्तों? ये है 400 मेगावाट की, 400 मेगावाट की। अगर माना यहाँ पर कोटेश्वर की जगह मैंने कोटली भेल कर दिया, तो कोटली भेल, तो उत्तर यहाँ पर बदल जाएगा। तो कोटली भेल ये गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर है। और कितने मेगावाट की है? तो दोस्तों ये है 1000 मेगावाट की, अभी बनी नहीं है, तो 1000 मेगावाट की और ये होगी, और 1000 मेगावाट। और कोटली भेल परियोजना
गंगा नदी पर 1000 मेगावाट की, और क्या बचा, टिहरी में। हाँ, कहाँ स्थित है, तो टिहरी में। तो ये है अलग। बाकी कोटेश्वर बांध के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, 400 मेगावाट की भागीरथी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, चौबटिया में पायरेथ्रम की खेती कब शुरू की गई। चौबटिया दोस्तों रानीखेत में, और चौबटिया में जो इंडस्ट्रियल युद्धाभ्यास भी हुआ था। और चौबटिया में दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान, जो उस उद्यान है ना, उसका नाम भी बदलकर जो क्या कहते हैं, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा है। उनका नाम है दोस्तों, अब आ गया दोस्तों, उनका नाम है पंडित दीनदयाल के नाम पर रखा गया। जो उद्यान का नाम है वो बदल गया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। तो दोस्तों कई चीज़ें होती हैं कि याद नहीं आ पाता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दीनदयाल के नाम पर रखा गया है और चौबटिया में है। और पायरेथ्रम की खेती कब शुरू की गई थी, तो ये की गई थी 1943 से। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी जो उद्यान का नाम है वो दीनदयाल के नाम पर, उनके नाम पर रखा गया। बाकी जैसे 108 योजना है ना, वो भी उन्हीं के नाम पर। बाकी बहुत सारी योजनाएं आपको उनके नाम पर मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ये दोस्तों कब हुई थी, ये कब हुई थी, इसमें भी अब दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, या फिर प्रथम बैठक स्कूल कॉलेजों में कब हुई थी, या स्कूल में कब हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों, जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 9 से 11 जून 2014 में। 9 से 11 जून 2014 में। तो ये हुई थी गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक। अब क्वेश्चन अलग अगले तरीके से बनेगा, भराड़ीसैंण में ना, क्योंकि भराड़ीसैंण गैरसैंण जो विधानसभा भवन में, तो वहाँ जो नवनिर्मित, इस तरह से बन सकता है कि जो नवनिर्मित विधानसभा भवन है वहाँ प्रथम बैठक कब हुई थी। तब आपका उत्तर बदल जाएगा, तब हो जाएगा आपका 17 से 18 नवंबर 2017 में। तब आपका उत्तर बिल्कुल बदल जाएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर एक बार फिर से, गैरसैंण में जो प्रथम विधानसभा की जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 से 11 जून 2014। क्योंकि कई लोग नए होंगे, वो इतने में भूल गए होंगे। तो 9 से 11 जून 2014 में। और पायरेथ्रम वाला ही 1943 से। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलेंगे आज शाम को। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।